हरिद्वार, कांवड़ और सावन का खौफनाक सच। हर साल सावन आते ही भारत के कोने कोने से लाखों युवा नंगे पैर सैकड़ों किलोमीटर की पैदल यात्रा करके हरिद्वार की ओर क्यों दौड़ पड़ते हैं। पैरों में छाले, कंधों पर भारी कांवड़ और चेहरे पर कोई थकान नहीं। क्या यह सिर्फ एक धार्मिक आस्था है या इसके पीछे छिपा है एक ऐसा अलौकिक रहस्य जो सीधे ब्रह्मांड के विनाश और निर्माण से जुड़ा है। आज हम आपको बताएंगे कि कांवड़ में भरा जाने वाला गंगा जल सिर्फ एक पानी नहीं है और हरिद्वार का ब्रह्मकुंड कोई साधारण घाट नहीं है। यह गाथा है हलाहल विष की ज्वाला और महादेव के उस उग्र रूप की जिसने पूरे ब्रह्मांड को भस्म होने से बचाया था। पौराणिक कालखंड में जब देवताओं और दैत्यों ने अमृत की खोज में मंदराचल पर्वत से समुद्र मंथन किया, तब अमृत से पहले बाहर निकला था हलाहल, वह विष जिसकी एक बूंद पूरे ब्रह्मांड को स्वाहा कर सकती थी। उस विष का तापमान इतना भयंकर था कि तीनों लोग जलने लगे। महादेव का अवतार। जब कोई रास्ता नहीं बचा तब सभी देव और असुर कैलाश पहुंचे। महादेव ने बिना एक क्षण गंवाए उस संपूर्ण विष को अपनी हथेली पर लिया और पी गए, लेकिन इसे गले से नीचे नहीं उतरने दिया। और यहीं से शुरू हुआ महादेव का नीलकंठ स्वरूप। विष गले में अटकते ही महादेव का शरीर अत्यधिक तपने लगा। विष की तपन इतनी भयानक थी कि शिवजी की तीसरी आंख से अग्नि की लपटें निकलने लगीं। तब देवराज इंद्र और देवताओं ने हरिद्वार के ब्रह्मकुंड से पवित्र गंगा जल लाया और महादेव पर निरंतर चढ़ाना शुरू किया। हरिद्वार ही क्यों? हरिद्वार को हर का द्वार यानी शिव तक पहुंचने का मुख्य केंद्र माना गया है। हरिद्वार में गंगा जी का जल सबसे शुद्ध और अलौकिक ऊर्जा से भरा होता है। शास्त्रों के अनुसार इसी जल ने महादेव के शरीर में फैली उस भयंकर विष की ज्वाला को शांत किया था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इतिहास का सबसे पहला कांवड़िया कौन था? पौराणिक कथाओं में दो मुख्य उल्लेख मिलते हैं। पहला, भगवान परशुराम जी ने गढ़मुक्तेश्वर हरिद्वार क्षेत्र से गंगा जल लाकर पूरा महादेव में चढ़ाया था, और दूसरा, लंकापति रावण ने भी महादेव के विष की तपन कम करने के लिए कांवड़ में जल लाकर नीलकंठ महादेव में अर्पण किया था। सावन के महीने में जब सूर्य और चंद्रमा की दिशा बदलती है तब मनुष्य शरीर में आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रवाह तेज होता है। कांवड़ ले जाना सिर्फ चलना नहीं बल्कि शरीर और मन की शुद्धि की एक महातपस्या है। आज जब हम 100 से 200 किलोमीटर पैदल चलने वाले युवाओं को देखते हैं तो आधुनिक विज्ञान भी हैरान रह जाता है। जो इंसान 5 किलोमीटर चलने में थक जाता है वह शिव का नाम लेते ही बिना रुके दिन रात कैसे दौड़ लेता है। यह कोई शारीरिक शक्ति नहीं, यह महाकाल की वो अदृश्य ऊर्जा है जो हर भक्त के साथ चलती है। तो जब भी आप इस सावन कांवड़ देखें या हरिद्वार जाएं तो याद रखिएगा कि यह परंपरा केवल पानी चढ़ाने की नहीं है, यह उस महात्याग की याद है जो शिव ने इस ब्रह्मांड को बचाने के लिए किया था। यदि आपको यह जानकारी आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय महाकाल लिखना न भूलें। आध्यात्मिक यात्रा को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।